फ्रेंड्स, आप सभी को अपना प्यारा चैनल एग्जाम तीर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं करंट अफेयर का टॉपिक लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में करंट अफेयर 2025 का प्रैक्टिस कराऊंगा। अलग अलग योजनाओं, कार्यक्रम, उत्सव इत्यादि के बारे में बताऊंगा जो सभी सरकारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें और देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ल्ड टेलीविजन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड टेलीविजन डे हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 21 नवंबर। 21 नवंबर को हर साल वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं फटाफट, जो आज का दूसरा प्रश्न है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, ओरेस्विक हाइपरसोनिक मिसाइल जो हाल ही में खबरों में थी, किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो फ्रेंड्स, ओरेस्विक हाइपरसोनिक मिसाइल जो हाल के दिनों में काफी चर्चा में रहा है और ये काफी खबरों में रहा है, तो इसका विकसित जो है किस देश ने किया है? तो ऑप्शन ए है फ्रांस, बी चीन, सी रूस और डी है भारत। तो फ्रेंड्स, ओरेस्विक हाइपरसोनिक मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हमारा हो जाएगा। रूस ने इसको विकसित किया है। ओरेस्विक हाइपरसोनिक मिसाइल को किसने विकसित किया? रूस ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का तीसरा प्रश्न है। आज का तीसरा प्रश्न है, किस मंत्रालय ने 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस NSC 2024 आयोजित किया? ए है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, डी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो प्यारे बच्चों, तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का चौथा प्रश्न है, किस मंत्रालय ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डेटा लॉन्च किया है? ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी संचार मंत्रालय और डी है रक्षा मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट। पांचवा प्रश्न है, बीदर किला जो हाल ही में खबरों में देखा गया है, किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, बीदर किला जो है ये आपका किस राज्य में है? तो ये बीदर किला ए कर्नाटक में है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, कर्नाटक में है। तो बीदर किला जो काफी खबरों में देखा गया है, तो ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक। फटाफट अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का छठा प्रश्न है, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में जो भारत का रैंक रहा है वो कितना रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 23वां, बी। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 23वां रैंक रहा है सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का सातवां प्रश्न है, किस संस्थान ने एक जल प्रतिरोधी विद्युत चालक वस्त्र विकसित किया है जो बिजली और सूर्य के प्रकाश को गर्मी में बदलता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा IIT गुवाहाटी। तो सातवां का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, IIT गुवाहाटी। तो IIT गुवाहाटी ने एक जल प्रतिरोधी विद्युत चालक वस्त्र विकसित किया है जो बिजली और सूर्य के प्रकाश को गर्मी में बदलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न देखते हैं, किस संस्था ने उन्नत डिजिटल सेवाओं के लिए वन मैन ऑफिस पहल शुरू की है? तो किस संस्था ने उन्नत डिजिटल सेवाओं के लिए वन मैन ऑफिस शुरू की है? ए हो गया भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, बी हो गया भारतीय रिजर्व बैंक RBI, सी हो गया भारतीय स्टेट बैंक SBI, डी हो गया राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा? भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि LIC इसका करेक्ट आंसर होगा, LIC। तो LIC ने उन्नत डिजिटल सेवाओं के लिए वन मैन ऑफिस की पहल शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, किस संगठन ने AI संचालित कृषि तकनीकों का सूट प्रोजेक्ट फॉर्म वाइब्स विकसित किया है?
तो ए यहां पर दिया मेटा, बी अमेजन, सी हो गया माइक्रोसॉफ्ट, डी हो गया कृषि मंत्रालय। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा सी माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एआई संचालित कृषि तकनीकों का सूट प्रोजेक्ट फॉर्म वाइब्स विकसित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी माइक्रोसॉफ्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 10वां प्रश्न है। बृहस्पति की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो फ्रेंड्स बृहस्पति की परिक्रमा करने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान है उसका नाम है गैलीलियो। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा, गैलीलियो होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट। 11वां प्रश्न है हमारा, सरकार द्वारा सहकारी चीनी मिलें CSMMS को इथेनॉल उत्पादन में सहायता देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम क्या है? इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, बायोफ्यूल प्रमोशन इनिशिएटिव, सी हो गया ग्रीन फ्लू सब्सिडी स्कीम, डी हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए, इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जिसको जो है सहकारी चीनी मिलों को इथेनॉल उत्पादन में सहायता के लिए सरकार ने शुरू किया था। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का 12वां प्रश्न है हमारा, माथो नागरंग उत्सव हर साल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो माथो नागरंग उत्सव हर साल जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लद्दाख। तो लद्दाख जो है करेक्ट आंसर होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख में माथो नागरंग उत्सव हर साल मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 13वां प्रश्न है, अटुकल पोंगाला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो ये जो है पोंगोला जो है उत्सव हाल ही में ये आपको कहां देखने को मिला? तो ये आपको केरल में देखने को मिला, यानी कि अटुकल पोंगला उत्सव जो है केरल राज्य में मनाया गया। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए जो केंद्र सरकार ने जो पहल की है उसका नाम है बायोसारथी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बायोसारथी। अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट। 15वां प्रश्न है, सागरमाला कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो सागरमाला कार्यक्रम जो है ये आपका शुरू किया गया है पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 16वां प्रश्न है, विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन की जिम्मेदारी किस सरकारी मंत्रालय की है? ए हो गया गृह मंत्रालय, बी युवा मामले और खेल मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी युवा मामले और खेल मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 17वां प्रश्न है, सिंधु जल संधि के तहत कौन सी नदियां विशेष रूप से भारत को आवंटित की गई है? ए हो गया सिंधु, चिनाब, झेलम, बी यमुना, गंगा, गोमती, सी रावी, ब्यास, सतलुज, डी हो गया ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, सुबनसिरी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा सी रावी, ब्यास और सतलुज। तो रावी, ब्यास और सतलुज जो है सिंधु जल संधि के तहत भारत को आवंटित की गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी कि रावी, ब्यास, सतलुज। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, काफी ये महत्वपूर्ण जो है होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 18वां प्रश्न है हमारा। 18वां प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर के कस्तूररंगन किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? ए हो गया भारतीय रिजर्व बैंक, बी हो गया भारतीय खाद्य निगम, सी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डी हो गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो फ्रेंड्स हाल ही में जो दिवंगत हुए जो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन हैं, इन्होंने जो है ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा करेक्ट आंसर, इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 19वां प्रश्न है हमारा, जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDB को हर साल किस दिन मनाया जाता है? ए हो गया 21 मई, बी हो गया 22 मई, सी हो गया 23 मई और डी हो गया 24 मई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि 22 मई। 22 मई को जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हर साल मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा
मोरिंगा ओलेफेरा पौधा किस देश का मूल निवासी है? तो ये काफी चर्चा में रहा है, जिसका नाम है मोरिंगा ओलिफेरा पौधा। इसका मूल जो निवासी है वो है भारत। तो भारत में जो है ये मोरिंगा ओलेफेरा मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फटाफट अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का देखिए 21वां प्रश्न है हमारा। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? साल 2026 की एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत के किस शहर को मिली है? तो साल 2026 की एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी जो है वो किसकी मिली हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो अहमदाबाद। तो अहमदाबाद को मिली है, यानी कि साल 2026 के एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी अहमदाबाद को मिली है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 22वां प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रही दिबांग नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ए हो गया मिजोरम और त्रिपुरा, बी अरुणाचल प्रदेश और असम, सी असम और नागालैंड, डी मणिपुर और नागालैंड। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश और असम होगा। तो ये काफी चर्चा में रही है दिबांग नदी, जो किस राज्य से होकर गुजरती है? अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, अरुणाचल प्रदेश और असम। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 23वां प्रश्न है। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसकी मेजबानी किस देश ने की? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? ये मंगोलिया ने की, यानी कि मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 की मेजबानी मंगोलिया ने की। इसमें सैन्य अभ्यास किया गया, काफी देशों ने इसमें भाग लिया। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मंगोलिया हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मंगोलिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 24वां प्रश्न है। तो इस प्रश्न को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो काफी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ये महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 24वां प्रश्न है। डाक विभाग द्वारा शैक्षणिक सामग्री की डिलीवरी के लिए शुरू की गई नई डाक सेवा का नाम क्या है? ए है शिक्षा मेल, बी है ज्ञान पोस्ट, सी भारत बुक पोस्ट, डी हो गया एजुकेशन एक्सप्रेस। तो डाक विभाग ने शैक्षणिक सामग्री की डिलीवरी के लिए जो शुरू की गई सेवा है, डाक सेवा, उसका नाम है ज्ञान पोस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, ज्ञान पोस्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 25वां प्रश्न है। आज का 25वां प्रश्न है, तो 25वां प्रश्न पे देखिए 25वां प्रश्न क्या कह रहा है? 25वां प्रश्न कह रहा है 2024-25 में प्रोसेस्ड आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 2024-25 में प्रोसेस्ड आलू का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है वो है गुजरात। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा, गुजरात। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 26वां प्रश्न है। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की पहल है? तो ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म जो है ये आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की पहल है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ए करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 27वां प्रश्न है। नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 में जो भारत की रैंक है वो आपका क्या है? वो है 67वीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, 67। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 28वां प्रश्न। बस्तर ओलंपिक्स का नया आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो बस्तर ओलंपिक्स का नया जो आधिकारिक नाम है वो क्या रखा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स रखा गया है, किसका नाम? बस्तर ओलंपिक्स का नया नाम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 29वां प्रश्न है। सब जूनियर अंडर 15 बॉयज और गर्ल्स नेशनल चैंपियनशिप 2025 किस राज्य ने जीती? तो ए है ऑप्शन पश्चिमी बंगाल, बी हरियाणा, सी झारखंड और डी हो गया उड़ीसा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हरियाणा, बी हरियाणा। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो हरियाणा ने सब जूनियर अंडर 15 बॉयज और गर्ल्स नेशनल चैंपियनशिप 2025 के खिताब जीती, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप न करें, नहीं तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 30वां। ग्रेवेलिंस न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ग्रेवेलिंस न्यूक्लियर पावर स्टेशन जिसे जेलीफिश के बड़े झुंड के कारण बंद करना पड़ा था, किस देश में स्थित है? ए हो गया ऑस्ट्रेलिया, बी हो गया यूक्रेन, सी हो गया फ्रांस और डी हो गया रूस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो फ्रांस हो जाएगा, सी होगा, सी करेक्ट आंसर होगा फ्रांस।
तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट। थितेक्काड़ पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ए है आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी है केरल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? केरल होगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 32वां प्रश्न है। 32वां प्रश्न देखते हैं। जो आज का 32वां प्रश्न क्या है? नेशनल अनुभव अवार्ड्स योजना किस संगठन की पहल है? ए हो गया वित्तीय सेवा आयोग, बी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सी पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, डी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग होगा। तो इसका आंसर सी सही होगा, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 33वां प्रश्न है। सितंबर 2025 में अनुतिन चनविराकुल किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? ए हो गया मिस्र, बी हो गया इंडोनेशिया, सी हो गया थाईलैंड, डी हो गया वियतनाम। तो ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए थे 2025 में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा थाईलैंड। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 34वां प्रश्न है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान SNSPA किस दो मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है? ए है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय, बी है महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय, और डी हो गया सामाजिक न्याय मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो है ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसें किस शहर में शुरू की गई है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है वो आपका शुरू किया गया है लेह लद्दाख में। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। तो लेह लद्दाख में, लेह एक जगह है जहां पर भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस शुरू की गई है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, लेह लद्दाख। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 36वां प्रश्न है। भारत में फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत तपेदिक यानी कि टीबी के मरीजों की जो स्क्रीनिंग शुरू करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत जो टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन है? ए है पांडिचेरी, बी बिहार, सी जम्मू कश्मीर और डी उत्तराखंड। तो ये जो पहला राज्य है वो पांडुचेरी है। तो 36 का जो है ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। तो ये पांडुचेरी ऐसा राज्य है जिसने फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग शुरू करने का पहला राज्य बना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो 37वां प्रश्न है। रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव ELI योजना का नया नाम क्या है? ए है PM कौशल रोजगार योजना, बी PM विकसित भारत रोजगार योजना, सी आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान, डी मेगा एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव मिशन। तो फ्रेंड्स रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव ELI योजना का जो नया नाम है वो PM विकसित भारत रोजगार योजना है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, PM विकसित भारत रोजगार योजना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का 38वां प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसको आप अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी मिल सके। तो फटाफट 38वां प्रश्न को देखते हैं। किस देश ने अपनी उन्नत जुपिटर अंतरिक्ष कैमरा को नेशनल एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम NAOS सैटेलाइट के साथ लॉन्च किया है? ए है ऑस्ट्रेलिया, बी इजराइल, सी ईरान, डी जापान। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो इजराइल होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 39वां प्रश्न है। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? ए वित्त मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय। नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि इसमें डिफेंस लगा हुआ है, रक्षा लगा हुआ है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय। यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX रक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 40वां प्रश्न है। 40वां प्रश्न। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टेलीमानस किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सी महिला और बाल विकास मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 41वां प्रश्न है। एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी यानी 16वीं इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन 2025 का उद्घाटन कहां हुआ? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद और डी बेंगलुरु।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट। आज का 42वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षक कार्यक्रम IEVP 2025 का उद्घाटन कहां हुआ था? ए चेन्नई, बी नई दिल्ली, सी मुंबई और डी हैदराबाद। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षक कार्यक्रम IEVP 2025 का उद्घाटन जो है ये नई दिल्ली में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, बी नई दिल्ली। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 43वां प्रश्न है, 43। दुर्लभ व्हाइट आइबिस, जिसे ब्लैक हेडेड आइबिस भी कहा जाता है, हाल ही में किस राज्य में देखे गए? तो दुर्लभ व्हाइट आइबिस, जिसे ब्लैक हेडेड आइबिस भी कहा जाता है, ये किस राज्य में देखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 44वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं G2C की पहुंच और सुविधा बढ़ाने के लिए मी सेवा को व्हाट्सएप पर शुरू किया है? ए तेलंगाना, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए हो जाएगा, तेलंगाना ने शुरू किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 45वां प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी महानदी। तो हीराकुंड बांध कहां बना है? महानदी के ऊपर। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, महानदी। महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध बना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 46वां प्रश्न है, भारतीय जंगली गधा इक्वस हिमियस फूल मुख्य रूप से किस राज्य में पाया गया है? ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी हो गया गुजरात और डी हो गया मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गुजरात होगा, ये गुजरात में पाया गया है। तो भारतीय जंगली गधा मुख्य रूप से ये गुजरात में पाया गया है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 47वां प्रश्न है, किस संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट जारी की? ए हो गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, खाद्य और कृषि संगठन FAO, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का 39वां प्रश्न है, अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो नाम से ही पता चलता है, अगर ऑस्ट्रा हिंद को आप लोग दो भाग में बांटते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान, इसी से बना है ऑस्ट्रो हिंद। तो एक तो यहाँ पे भारत दिया हुआ है, तो दूसरा क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। यानी कि अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू किया गया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 49वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास बिंदु ICIMOD द्वारा हाल ही में वायु गुणवत्ता डेटा के लिए शुरू किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ए है एयर क्वालिटी डैशबोर्ड, ग्लोबल एयर पोल्यूशन इंडेक्स, सी पोल्यूशन ट्रैकर प्रो और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, एयर क्वालिटी डैशबोर्ड। तो एयर क्वालिटी डैशबोर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास बिंदु यानी कि ICIMOD ने हाल ही में जो वायु की गुणवत्ता डेटा को देखने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसका नाम है एयर क्वालिटी डैशबोर्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आज का आखिरी प्रश्न है जो आज का 50वां प्रश्न है। तो 50वां प्रश्न को देखते हैं, ट्रोसासिया थैलेसीमिया और प्रोटेरोथ्रिक्स सिबली जो अखबारों में देखे गए थे किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये जो है काफी दोनों इंपोर्टेंट प्रजाति है। जो किससे संबंधित है? ए हो गया पंख के कण, बी मछली, सी मकड़ी और डी चमगादड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पंख के कण। तो पंख के कण इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगला हमारा करंट अफेयर नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए ताकि आपका करंट अफेयर मजबूत हो सके और आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो सके और आप अपना एक सीट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी न किसी सरकारी एग्जाम में पक्का कर सके। तो इसलिए आप मेरे वीडियो को लगातार देखें और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर और कमेंट्स लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।